वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 13 अक्टूबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, आज 13 अक्टूबर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। दोस्तों, जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ मैं फर्स्ट क्वेश्चन प्रारंभ कर रहा हूं। किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंध दुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? उत्तर महाराष्ट्र। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के महाराष्ट्र राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत सरकार की RCS उड़ान योजना के तहत महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों, महत्वपूर्ण हवाई अड्डे: कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। देवी अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? उत्तर 11 अक्टूबर। दोस्तों, हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 2021 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन 2012 में किया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना और उनके समक्ष आने वाले चुनौतियों एवं कठिनाइयों की पहचान करना है और समाज में जागरूकता लाकर बालिकाओं को बालकों के समान अधिकार दिलाना है। दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का 9वां संस्करण था। दोस्तों, 2021 की थीम है डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी RC सोलर होल्डिंग की 100% हिस्सेदारी खरीदी? उत्तर रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग RC ग्रुप की 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली। दोस्तों, RNSL के नया सौदा $771 मिलियन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट का नया उत्पादन निदेशक किसे नियुक्त किया गया? उत्तर DK मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, CISR के वैज्ञानिक डॉक्टर शशांक सुद्रियाल को जर्मनी के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया?
उत्तर ग्रीन टैलेंट आउटस्टैंडिंग यंग टैलेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? उत्तर केबी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो मंच क्वाइन स्विच के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? उत्तर रणवीर सिंह। दोस्तों, रणवीर सिंह भारतीय फिल्म अभिनेता हैं और बहुत चर्चित अभिनेता हैं और इनकी अभी हाल में 16 तारीख से बिग पिक्चर शो भी चालू हो रही है। दोस्तों, प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जानकारी। जेके टायर एंड इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर नारायण कार्तिकेयन, कैस्फी के पहले ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव, अमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू, केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश। दोस्तों, ये भारतीय टीम के गोलकीपर हैं और इन्होंने ओलंपिक में जर्मनी के खिलाफ बहुत अच्छा बचाव किया था और भारत कांस्य पदक जीतने में सफल रहा। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एडहास ने किचन वेयर ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने। GSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने। खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी बने। इतावली लग्जरी ब्रांड बिलगार्गी के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा बनी। भारत में मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर जान अब्राहिम बने। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन। पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर बीरेंद्र सहवाग। मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर बजरंग पूनिया। एंकर इनोवेशन के ब्रांड एम्बेसडर साइना नेहवाल। स्वच्छ रेल मिशन के बिंदेश्वर पाठक। निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। स्किल इंडिया, यूनिसेफ, गुडविल, असम राज्य के पर्यटन एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा। अतुल भारत पल्स पोलियो हेपेटाइटिस B उन्मूलन GST। क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। केरल के शराब विरोधी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपरेस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने। भारत में एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर गॉर्डन ब्राउन। पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी। वॉच कंपनी फासिल के नई ब्रांड एम्बेसडर बनी कृति सेनन। राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अवनी लखेरा को उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कंगना रनौत डाबर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। दिशा पाटनी अमृतांज हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर। बजरंग पूनिया भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर। रणवीर सिंह वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक के लिए नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर। मैग्नस कार्लसन क्रिप्टो मंच के क्वाइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45वां वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड किसने जीता? उत्तर बेनियामिन। दोस्तों, मलयालम लेखक बेनियामिन को उनकी पुस्तक मंथलिरले 20 कम्युनिस्ट वंशगल के लिए 45वां वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड मिला। वायलर राम वर्मा
राम वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित पुरस्कार में 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार प्रसिद्ध मूर्तिकार कोनाई कोनहाई रामन द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। एक राजनीतिक व्यंग्य उपन्यास 2 दशकों में मंथलीर नामक एक गैर वर्णित गांव और अपनी संस्कृति में धर्म और राजनीति के प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की निवासी 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया? उत्तर राजस्थान। अदिति माहेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से भौतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं। दरअसल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए 2014 से प्रतिवर्ष एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस अखिल भारतीय प्रतियोगिता के विजेता के पास एक दिन के लिए राजनयिक मिशन का नेतृत्व करने का अनूठा अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण मध्य रेलवे ने पहली बार लंबी दूरी की किस 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया? उत्तर त्रिशूल और गरुड़। आम मालगाड़ियों के मुकाबले इसमें 3 गुना अधिक वैगन है। इस प्रकार की मालगाड़ियों से ज़्यादा माल ढुलाई की जा सकती है। त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दूरी की रेल है जिसमें 3 मालगाड़ियों यानी 177 वैगन शामिल है। यह रेल 7 अक्टूबर को विजयवाड़ा मंडल के कोडामपल्ली स्टेशन से पूर्वी तट रेलवे के खुर्दा मंडल के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद 8 अक्टूबर को गुंतकल डिवीजन के रायचूरा से सिकंदराबाद डिवीजन के मुनुगुरु तक इस तरह की एक और रेल सेवा को रवाना किया गया। दोस्तों, इसका नाम गरुड़ दिया गया। दोस्तों, भारतीय रेलवे के बारे में जानकारी। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली। रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। रेल बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं सुनीत शर्मा। आरपीएफ के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। दोस्तों, भारतीय रेलवे से संबंधित कुछ क्वेश्चनों का मैं विवरण दे रहा हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी? उत्तर 1984 में। भारत का सबसे लंबा रेल ब्रिज कौन सा है? उत्तर वेम्बानद सेतु, जिसकी लंबाई 4.62 किलोमीटर। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंध संस्थान सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है। भारत में पहली शताब्दी ट्रेन 14 नवंबर 1988 को चली। ये चली नई दिल्ली से झांसी के बीच। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? 2030। भारतीय रेलवे को पूर्णतः विद्युतीकृत रखने का लक्ष्य रखा गया दिसंबर 2023 तक। किस वर्ष रेलवे बजट को 7 में विलय किया गया? 2016 में। भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका उद्घाटन 15 फरवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। दोस्तों, रेलवे अरब सागर के समांतर कौन सा रेल चलता है? कोंकण रेलवे। स्थापना 1990-91। यह कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ती है।
भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन है 9077.45 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। बौद्ध स्थलों की यात्रा के लिए IRCTC की संचालित ट्रेन महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस है, जो लुम्बिनी, बुद्ध गया, वाराणसी व कुशीनगर को आपस में जोड़ती है। 2011 में रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में शामिल होने वाली पहली महिला जवान शांति तिग्गा थीं। रेलवे बोर्ड के पहले CEO विनोद कुमार यादव थे। वर्तमान में सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। रेलवे ट्रैक के लंबाई के अनुसार भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। अमेरिका पहले, चीन दूसरे, रूस तीसरे। भारत में सौर ऊर्जा से संचालित पहली ट्रेन सफदरजंग दिल्ली से 14 जुलाई 2017 में चली। दिल्ली के सराय रोहिल्ला से हरियाणा के फारूक नगर तक चली थी, जिसमें 6 कोच, 16 पैनल लगाए गए थे। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल है, जो जम्मू कश्मीर में है। इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर। सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग चर्लोपल्ली से रोपरू, आंध्र प्रदेश, लंबाई 6.64 किलोमीटर। भारत का 17वां रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो है। 18वां दक्षिणी तट रेलवे विशाखापट्टनम। पहला जोन था मध्य रेलवे मुंबई। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो रूस के मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है, जिसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली। बम्बे से ठाणे के बीच 14 किलोमीटर की यात्रा थी। गवर्नर थे जवाहरलाल डलहौजी। दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस किस शहर को जोड़ती है? दिल्ली से कटरा। और यह चली वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरी ट्रेन 5 अक्टूबर 2019। पहली चली थी वाराणसी से दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 8 अक्टूबर 2021 को रिवर रैंचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रिज घाट गृह मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के साथ अन्य 4 राज्यों में उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम के शुभारंभ में भाग लिया। दोस्तों, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के टेक्सास प्रांत में 2009 में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले भारतीय सिख पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धारीवाल पर कहां डाकघर का नाम रखा गया? उत्तर पश्चिम ह्यूस्टन, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे लाल बहादुर राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? उत्तर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। दोस्तों, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया? उत्तर जयंत पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, हाल में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी को नियुक्त किया गया।
दोस्तों, हाल में कई जगह मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। नए मुख्य न्यायाधीश राज्यों के मेघालय के नए मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के बने रंजीत वी मोरे, तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने सतीश चंद्र शर्मा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने आर.वी. मालीमथ, कर्नाटक के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने ऋतुराज अवस्थी, आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने प्रशांत कुमार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने राजेश विंदल, कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने प्रकाश श्रीवास्तव, गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने अरविंद कुमार। दोस्तों, जस्टिस एम कुरैशी राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने, जस्टिस इंद्रजीत मोहंती त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश बने, जस्टिस मोहम्मद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, जस्टिस विश्वनाथ सोमादरे सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश बने, जस्टिस ए.के. गोस्वामी छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? दोस्तों, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब वॉल्टेरी बोटास ने जीता। दोस्तों, F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स सीजन का यह वॉल्टेरी बोटास का पहला खिताब है। मैक्स वेस्टारपन रेड बुल नीदरलैंड दूसरे स्थान पर रहे। सार्जियो पेरेज मैक्सिको रेड बुल तीसरे स्थान पर रहे। लुइस हैमिल्टन पांचवें स्थान पर रहे। दोस्तों, ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेताओं की जानकारी। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। एमिलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स 2000 का खिताब जीता मैक्स वेरस्टैपेन ने। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता डैनियल रिचार्डो मैकलोरन। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता मैक्स वेरस्टैपेन ने। और डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता मैक्स वेरस्टैपेन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता मैक्स वेरस्टैपेन ने। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। दोस्तों, यह उनकी 100वीं रेस जीतने वाला ग्रैंड प्रिक्स था। दोस्तों, वे पहले 100 रेस जीतने वाले फार्मूला 1 ड्राइवर बने। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के स्टीवन ओकान बने और तुर्की ग्रैंड प्रिक्स वाल्टेरी बोटास इसके विजेता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल में क्वाड समूह के देशों ने मालाबार वार्षिक नौसेना अभ्यास में भाग लिया। यह कौन सा संस्करण था? उत्तर 25वां। दोस्तों, क्वाड समूह में शामिल भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने मालाबार अभ्यास के 25वें संस्करण में हिस्सा लिया। यह एक बहुपक्षी वार गेम नौसैनिक अभ्यास है जिसे वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। दोस्तों, हाल में हुए युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ इंडोनेशिया में। भारत और इंडोनेशिया के बीच अक्स इंडेक्स 2021, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और नेपाल के बीच
काजिन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच, कारपेट संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच, ब्रज प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, शांति आग्रोशन 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास भारत भूटान बांग्लादेश के बीच, त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस और यूएई के बीच, गरुण शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत श्रीलंका, समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत इंडोनेशिया, एलिफेंट युद्धाभ्यास भारत मंगोलिया, एक्वेरिन युद्धाभ्यास भारत मालदीव, एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास भारत फ्रांस, संप्रति युद्धाभ्यास भारत बांग्लादेश, बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास सीकेट 2021 भारत अमेरिका, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर कतर भारत, कोंकण एक्सरसाइज भारत ब्रिटेन, शेयर्ड डेस्टिनी 2021 युद्धाभ्यास बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई पोर्ट ऐप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? उत्तर, सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माई पोर्ट ऐप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माई पोर्ट ऐप का नाम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य पोर्ट से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता और आसान को पहुंच को बढ़ावा देना है। दोस्तों, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बयान के अनुसार ऐप का उद्देश्य उन बंदरगाहों उपयोगकर्ताओं के लिए जो विभिन्न बंदरगाह सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, यह सभी पोर्ट तथ्यों का डिजिटल रूप से दिखाएगा और पोर्ट संचालन की निगरानी करेगा। भारत के केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल लीग का विजेता कौन बना? उत्तर, फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस नेशनल लीग का विजेता बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय फुटबॉलर ने इंटरनेशनल गोल के मामले में ब्राजील के दिग्गज प्लेयर को पीछे कर दिया? दोस्तों, सुनील छेत्री। दोस्तों, सैफ चैंपियनशिप में भारत की तरफ से नेपाल छेत्री ने एकमात्र गोल किया और छेत्री इंटरनेशनल गोल के मामले में दिग्गज पेले के बराबरी कर ली। छेत्री का यह 77वां इंटरनेशनल गोल था। दोस्तों, यह छेत्री का 123वां इंटरनेशनल मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमी हंटर इंटरनेशनल महिला क्रिकेट में शतक जमाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी? वह किस देश की हैं? उत्तर, आयरलैंड। दोस्तों, आयरलैंड की एमी हंटर इंटरनेशनल महिला क्रिकेट में शतक जमाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हैं। दोस्तों, वे 16वें जन्मदिन पर उन्होंने मिताली राज के 22 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। दोनों एमी हंटर ने 11 अक्टूबर 2021 को जिम्बाब्वे के खिलाफ 121 रन की नाबाद पारी खेली थी। दोस्तों, मिताली राज ने 1999 में यह रिकॉर्ड बनाया था।
तब उनकी उम्र 16 साल 205 दिन थी। उन्होंने 114 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जमीन से सैटेलाइट लॉन्च करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनेगी? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी OneWeb इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय इंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती ने दिनांक 11 अक्टूबर सोमवार को कहा कि भारतीय ग्रुप की अनुषंगी OneWeb इसरो की सुविधाओं के माध्यम से भारतीय जमीन से उपग्रह प्रक्षेपण करने वाली पहली निजी कंपनी होगी। अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों के मौके पर मित्तल ने कहा कि कंपनी की 2022 के मध्य से OneWeb उपग्रह के माध्यम से देश कनेक्टिविटी प्रदान की शुरुआत की योजना है। उन्होंने कहा, OneWeb भारतीय अंतरिक्ष बाजार में वाणिज्यिक स्थिति का निर्माण करने वाला पहला ग्राहक है। मित्तल ने कहा कि OneWeb भारतीय जमीन से उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 रॉकेट का इस्तेमाल करेगी। OneWeb के फिलहाल अंतरिक्ष में 322 उपग्रह हैं। मित्तल ने कहा कि कई बड़े देशों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है और सरकार की मदद के बिना यह संभव नहीं। उन्होंने कहा, हमारी इस नई पहल के साथ अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक एशिया में इसरो का रुख करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी के लिए, नवीनतम सामान्य ज्ञान के लिए, नवीनतम समाचारों के लिए आप स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।